चलिए, स्वागत है आप सभी का ऑडिटिंग की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन में क्या रिलेशन है, और कुछ हमने यह जाना कि अंकेक्षण आवश्यकता है या विलासिता है। ऐसी कुछ बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन की। आज की जो क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं वो केस के ऊपर है, और अक्सर हर साल का पेपर आप लोग देखेंगे तो लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चंस केस के आया करते हैं। यानी केस वो आपको दे देगा और उन केस में पूछेगा कि ये केस किससे लिए गए हैं और किसके संबंध में ये बातें कही गई हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ये केस है, ये केस जो है ये बहुत सारे केस हैं ऑडिटिंग के अंदर। लगभग 15 से 16 केस हैं, और कुछ केस इसके अंदर 2 या 3 बहुत ज़्यादा मेन हैं जो वो रिपीट होते हैं, और 2-3 केस के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं। घुमा फिरा के वो कहता है और हम ये पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन सी केस में कौन सी बात की गई है। तो मैंने 15-16 केस ना लेके सिर्फ आपके 3 ही केस लिए हैं। मैंने पीछे सालों के पेपर आप लोगों के देखे तो उसमें देखा कि लगभग 2 ही केस आपके आ रहे हैं। एक साल में 1 केस और आ गया था, तो हमने 3 केस फिर मैंने यहाँ लिख दिए। मैंने भी फिर ज़्यादा केस नहीं किए क्योंकि उनको याद करना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर उनके अंदर बातें भी बहुत सारी हैं। तो इसलिए हमने जो केस लिए हैं यहाँ पर 3 केस लिखे हैं, और तीनों केस मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये केस सामने आपके हैं। ठीक है। इन केसों में क्या है, क्या बात नहीं है, ये सब हम लोग एनालिसिस करते हैं, देख लेते हैं इसमें कैसे करना है हम लोगों को। देखिएगा, सबसे पहले जैसे केस है, वो केस आपके पास कौन सा है? वो केस है आपके पास किंगस्टन कॉटन मिल्स जस्टिन लोपस। ठीक है ना। यानी पहला जो केस है वो है आपका किंगस्टन कॉटन मिल्स। यानी किंगस्टन कॉटन मिल्स का एक केस हुआ 1896 में, 1896 में, और उस समय जो न्यायाधीश थे वो न्यायाधीश थे आपके जस्टिन लोपस। यानी ये जो निर्णय दिया वो जस्टिन लोपस ने निर्णय दिया, और इन सारी बातों पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 बातों पे उन्होंने डिसीजन दिया। और इन 6 बातों पे जो डिसीजन दिया स्टूडेंट्स, 6 बातों पे जो उन्होंने डिसीजन दिया, तो वो ध्यान रखना है कि 6 बातों पे जो डिसीजन दिया वो उनके लिए एक ही केस अप्लाई होता है। कभी ये वाली लाइन दे देता है, कभी ये वाली लाइन दे देता है, कभी ये वाली, कभी ये वाली, कभी ये वाली, कभी ये वाली, और पूछता है कि बताओ ये बातें जो की गई हैं ये कौन से केस में की गई हैं। तो जैसे पहला केस है, देखिए, किंगस्टन कॉटन मिल्स, जस्टिन लोपस ने बात कही, क्या बात कही कि अंकेक्षण एक शिकार करने वाला कुत्ते के समान नहीं बल्कि रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। ये कई बार पूछा गया है कि अंकेक्षण एक शिकारी कुत्ता नहीं होता बल्कि एक पालतू कुत्ता होता है। ठीक है ना। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अंकेक्षण होता है, जो अंकेक्षक होता है, वो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में काम करते करते साल, 2 साल, 5 साल तक एक सीए की अपॉइंटमेंट होती है, तो वो उनका फैमिलियर हो जाता है। तो वो क्या काम करता है कि कुछ कमियां अगर निकल भी आती हैं तो उन कमियों को वो छुपाता तो नहीं है, लेकिन उन कमियों को ठीक करने के रास्ते बता देता है। एक तरीके से वो डायरेक्टर के और मैनेजर के क्या हो जाता है, साथ थोड़ा सा जो है घुल मिल जाता है, जिससे कहा गया है कि वो एक शिकार करने वाला कुत्ता नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ता हो गया। जिस प्रकार से एक पालतू कुत्ता अपने मालिकों की रक्षा करता है, उसी तरीके से एक अंकेक्षक भी अपने मालिकों की रक्षा करने लगता है। तो इसलिए ये लाइन उन्होंने उसी के एवज में कही थी कि अंकेक्षण एक शिकारी कुत्ता नहीं है बल्कि एक पालतू कुत्ता है जो रखवाली करने के काम में आता है। ये केस में इन्होंने पहली बात कही थी, और इस केस से रिलेटेड यही है कि अंकेक्षण एक शिकार करने वाले कुत्ते के समान नहीं बल्कि रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। ठीक है। ये लाइन अगर आती है तो तुरंत आपको समझ जाना है किंगस्टन कॉटन मिल्स के बारे में ये बात कही गई है, और किसने कही? उस समय न्यायाधीश जस्टिन लोपस। ठीक है। सेकंड कहता है अंकेक्षण को अपना कार्य उचित सावधानी व चतुराई से करना चाहिए। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि अंकेक्षण को जो भी काम करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, वो कैसा करना चाहिए? अपना कार्य सावधानी से करना चाहिए, चतुराई से करना चाहिए। समझे नहीं समझे? चतुराई से करने का मतलब क्या हो गया कि उसे अपना कार्य करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा?